So here we are discussing the chapter number 4. The first part is charged particles which are found in the matter. कोई भी मैटर होता है, दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, वो एटम का बना होता है. एटम्स, अब एक उस मैटर में एटम कितने भी हो सकते हैं, 1, 10, 5, 15, एक से लेके कितने भी उसमें हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ठीक. अब एटम की बात अगर करते हैं तो एटम इज हैविंग 3 सब पार्टिकल्स. वन इज इलेक्ट्रॉन, आई एम शोइंग इट विथ E, protons P, and neutrons by N. These subatomic particles are found in an atom. Here, electrons, the particle electrons are negatively charged, protons are positively charged, neutrons are no charge. Zero charge is here, no charge. See, so we can write this one in this way: electron E minus, small e minus, protons small p plus, and neutrons by n only. This is how we can write them. Is it clear what are the particles and what are their symbols by which we are writing, what are the charge on them? Now we will talk about their mass. Okay, mass, इस इलेक्ट्रॉन्स मास, हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उसको अपन क्या करते हैं, Hm लिख रहा हूं मैं. Hm मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2000. दिस 2000, 1 बाई 2000 टाइम्स का जो मास होता है. सिंपली क्या चीज है, हाँ, तो 1 बाई आप लिख सकते हो 1 बाई 2000, 1 डिवाइडेड बाई 2000. तो अपन ये सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. ये हमारा इतना मास, जितना हाइड्रोजन एटम का मास है ना, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई 2000. दैट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कहने का मतलब विच वन इज लार्जर और बिगर, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, कौन बड़ा है बताओ. हाइड्रोजन, ओबीसी बात है. इलेक्ट्रॉन छोटा है क्योंकि वो उसका 2000 टाइम्स डिवाइड करने के बाद में उसका मास आता है. और प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है. सॉरी, और वो 1 यूनिट माना जाता है. ठीक है ना, समझ में आ गया. कहने का मतलब चार्ज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चार्ज एंड देयर सिंबल्स एंड ऑल्सो अबाउट देयर मास. ये बात हमने फर्स्ट टॉपिक में कर ली है, फर्स्ट का ये टॉपिक है. ओके, नाउ कम्स द साइंटिस्ट. ओके, सो ईयर आपको अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है. अब साइंस में ईयर का इतना महत्व नहीं है, मेन कंसेप्ट की बात होती है. सो थॉमसन discovered the presence of negatively charged particles called electrons in the atom. तो थॉम्स भाई साहब ने, थॉमसन जो भाई साहब हैं, सर हैं, भाई साहब नहीं बोल देंगे इसको, उनको सर बोलेंगे. थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को. ओके, डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम केनाल रेज. उन्होंने नाम उसको, प्रोटॉन को क्या दिया था, केनाल रेज. दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस लेटर लेड टू डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स इन ए एटम. तो गोल्डस्टीन ने किसका किया, प्रोटीन का. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. देन चैडविक सर ने he discovered neutrons. Okay, so these 3 scientists discovered the subatomic particles. So Thomson, I will write TE,
थॉमसन इलेक्ट्रॉन, and Goldstein proton Gp, and Chadwick neutron Cn. So this is the code by which we can remember the scientists who have discovered what subatomic particle. इस तरह से अपन याद उसको रख सकते हैं. Tag PCN. This is the code. Remember? ठीक है ना बेटा, समझ में आएगा इसको इस तरह से आपके. सर हाँ जी बोलिए. यस सर तो इनके ईयर्स और जिस ईयर्स में इनको डिस्कवर अगर आप हो सकता है, इफ यू हैव कैपेसिटी टू रिमेंबर और मेमोराइज, देन यू कैन. अदरवाइज साइंस में इतना इनका इम्पोर्टेंस नहीं होता है. दिस इज यूजुअली यूज्ड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट. एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंस ईयर्स का हमारे साइंस में नहीं है, इनमें ज़्यादा है. ठीक है ना, आपसे होता है तो कर लीजिएगा. ओके, देन कम्स द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन ने क्या किया था, पहले मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने क्या बात करी थी, इसको अपन देखते हैं. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट हियर. प्लम पुडिंग और हमारा सिंपल इंडियन लड्डू जो बेसन से बनता है, जो एक सब लड्डू इस कैटेगरी में नहीं होते हैं. जो एक लड्डू बनता है जो पीले कलर का होता है, उसमें लाल लाल अपन बूंदी सी डालते हैं, तो दैट इज लाइक प्लम पुडिंग विच इज यूज्ड इन country like Britain and all this during Christmas, like this one. Christmas pudding is called that one. Okay, color हो गया. So according to Thomson's model, an atom is similar to Christmas pudding. Christmas pudding के similar होता है. The pudding has positive charge and electrons having negatively charged like plums on the pudding. यानी जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, पुडिंग है. इसके हिसाब से क्या है, पुडिंग, जो हमारा गोल लड्डू है. ओके, एंड बताते हैं, हाँ वो वही होता है. बट ये मॉडल गलत था. रिमेंबर दिस थिंग, दिस मॉडल वाज रॉन्ग. ओके, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ग्रीन, ओके. एंड दिस पुडिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज. सॉरी, एक मिनट, इसको लेट मी ड्रॉ विथ रेड ओनली. दिस वन, पुडिंग इज पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस green is are electrons having negative charge and they are plum. ठीक है ना. तो अपना जो लड्डू होता है, लड्डू पूरा गोल होता है येलो कलर का, वो अपना हो गया पुडिंग, दैट इज पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर, एक गोला है. एंड सम प्लम्स आर पुट देयर बिटवीन एट सम इरेगुलर इंटरवल्स, अपन डाल देते हैं उसके अंदर. तो उसको अपन यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे प्लम बोल रहे हैं, अपन उसको बूंदी बोल देते हैं. सो दोज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो on the basis of this model, he proposed that atom consists of a positively charged sphere. sphere मतलब एक गोला होता है, जैसे ये हमने यहाँ बना रखा है, ये गोला है जिसको अपन पुडिंग कह रहे हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे ग्रीन में अपन दिखाए हैं, वो बीच बीच में इसमें धंसे हुए रहते हैं. एम्बेडेड मतलब उसमें जगह जगह धंसे हुए रहते हैं. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. Here, what is that? This he was not talking about electrons and protons. He was talking about that positive charge and negative charge are equal in magnitude. पावर के कैपेसिटी के हिसाब से इक्वल होते हैं. सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो ओवरऑल इफ यू सी ओवरऑल अबाउट दिस एटम, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. ये बात किसने कही थी, थॉमसन ने कही थी. हाँ, यस. सर तो इसके
चारों चार्ज है वो इक्वल Remember this thing, this model was having many drawbacks. This model was having many drawbacks. हाँ, वैलेंसी इसी कारण से आती है तो electrons and protons many times are equal, but sometimes what is happening, it is losing one or more electrons, then it will become positive, and if it is getting more than the electron which is there in this room, it means it is accepting one or more electron, then the charge will be in negative. तो प्रोटॉन की नंबर अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन की नंबर प्रोटॉन से बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस कारण से ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ये ओवरऑल बात कर रहा है, इट इज सेइंग दैट ओवरऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। अंडरस्टूड? वो क्या होता है ना, कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है और आसपास के कुछ जो रेडिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, दे आर accepting more and more electron or they are unsaturated, then they can accept the electron from it one, तो ये लूज कर देता है अपनी ऑक्टेट। वो बात आपके भी समझ में नहीं आएगी, 11th क्लास में जाएंगे ना आप, तब उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही अपने बाहरी कक्ष में रखने के लिए, सेल्स में रखने के लिए ये ऐसा करता है। ये बात बाद की बात है, आप थोड़ा बहुत 10th में पढ़ेंगे और फिर 11th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप बेटा, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों करते हैं। वैलिड क्वेश्चन आपका, ये एनालिटिकल क्वेश्चन, ऐसा क्यों करते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वन थिंग, और टू मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स भी ऐसा ये कर देते हैं, ए इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे को दे देते हैं, तो इस कारण से ऐसा होता है। उनकी सेल्स से, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। मैंने बोला ना, ऑक्टेट एक वर्ड बोला है कि अपने आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए एक ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाला है। 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर सेल्स में रहते हैं। अभी सेल्स इसी चैप्टर में अपन देखेंगे, एक बार पहले आगे का पढ़िए, मैं बताता हूँ आपको फिर कि बाहरी कक्ष का यहाँ पे आउटर सेल का मतलब क्या है, ऑर्बिट का मतलब क्या है। उसमें 8 रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा। अगर 8 से उसके पास ज़्यादा है तो वो लूज कर सकता है उसको मेंटेन करने के लिए। कम है 8 से तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है। समझ में आया बेटा? सो यू लर्न up to end of this topic, you will be having clarity on some of the topics। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेटा उसमें। ओके, नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। Rutherford was saying what? Let me copy this one. Okay. So this model is Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil। गोल्ड फॉइल है यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स, एक्चुअली गामा रेज, एक्स रेज, इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो रे के साथ में निकलते हैं। उसमें क्या होता है, रेज होती है, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल कुछ पार्टिकल्स होते हैं उस रेज के अंदर। रे होती है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो कोई भी मैटर जो होता है वो या तो वेवी फॉर्म में होता है या पार्टिकल फॉर्म में होता है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को यहाँ नहीं मिला तो आगे मिलेगा कि या तो कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल फॉर्म में रहता है या वेव फॉर्म में रहता है। तो ये हमारे इस वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब हम इसको, ये गोल्ड फॉइल है, ये पूरी गोल्ड फॉइल है,
इस गोल्ड फॉइल में जो आपको गोल गोल यहाँ पे दिख रहे हैं जो ब्लू कलर में, दीज आर एटम्स, वो सब क्या हैं, एटम्स हैं. What it did, it bombarded the alpha particle on a thin gold So foil. they are electric हम्म. protons or both. पहले आप इसको समझो बेटा, आपको समझ में आएगा फिर बोलो, ठीक है ना. ये इसको बोम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को इस थिन गोल्ड फॉइल पे, जो ब्लैक में मैंने बना रखी है. ये पतली एक गोल्ड की फॉइल है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है इस तरह से. तो इस पे जब उसने किया तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू इट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास ऑन होते हैं यहाँ पे, ठीक है. ओके. सम ऑफ देम आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल, जैसे ये यहाँ पे है तो थोड़ा सा ये टकराया तो यहाँ से ये इससे डिफ्लेक्ट हो गया, यानी ऐसे आया, फिर थोड़ा सा अपना एंगल इसने चेंज कर लिया जब ये एटम से टकराया. तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, कुछ ही की थे जो वापिस इससे बाहर की वापिस आए थे यहाँ से टकरा कर उससे, ठीक है ना. ये इसका ऑब्जर्वेशन था. दीज वर द ऑब्जर्वेशन बाय रदरफोर्ड व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं. तो कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. इसका कहने का मतलब था कि ये जो हमारा एटम है इसमें सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बीच का जो बहुत सारा स्पेस जो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये दिस इज एम्प्टी. ऐसा क्यों बोला उसने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, वो जो यहाँ से गुजरे वो सब इससे क्रॉस होके निकल गए, ठीक है. एटम्स, दूसरी बात, एटम्स हैड ए स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज. इसके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस है, मैं रेड से बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. ये बात इसने बोली थी, ठीक है ना. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बट इज न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. ऐसा क्यों बोला, बिकॉज छोटा सा है इसलिए कोई रे यहाँ से आई तो दैट रे इसके पास से जो गुजरी वो थोड़ा सा इससे डिफ्लेक्ट होगी. अब डिफ्लेक्ट क्यों हुई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम इज हैविंग आल्सो पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज रिपल्सिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल्स करता है. तो रिपल्स करने की वजह से ये एक दूसरे से टकरा के यहाँ से थोड़ा सा एंगल बना के वो पास ऑन हो जाते हैं. द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. यानी ये पूरा हमारा एटम है, ये जो मैंने ब्लू में बनाया ये हमारा पूरा एटम है, इसके अंदर रेड वाला हमारा क्या है, न्यूक्लियस है. तो पूरे एटम में न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी, वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम. एटम की पूरी साइज के कंपेरिजन न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल है जो इससे टकरा के वापस आए. अगर ये बड़ा होता न्यूक्लियस, अब टकरा के क्यों आए, क्योंकि रिपल्स कर दिया इसने वापस इसको, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिपल्स किया. तो जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकराए, यहाँ पे जो डायरेक्ट टकराए वो वहां से लग के वापस इधर की बैक आए थे, वापस रिबाउंड हुए थे. बट वो न्यूक्लियस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्रॉस्ड, सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स एंड वेरी फ्यू रिबाउंड, बहुत ही कम है जो वापस आए टकरा के. तो वो बहुत ही कम क्यों आए, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए कम ही रहे जब उससे वो टकराई थी यहाँ पे, इसलिए सब. तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है, कंक्लूजन, फर्स्ट वी हैव सीन दीज आर, हाँ अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था बेटा. अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है कि एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे इसके पास में न्यूक्लियस होता है. एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस. ये कह रहा है कि ज्यादातर मास जो होता है वो न्यूक्लियस पूरे एटम का. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट.
वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे इसको मैं अगर दूसरी तरीके से बनाऊं, तो ये रिवॉल्व इसमें करते हैं इस ऑर्बिट में। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग। क्या चीज़ है? हाँ बेटा, वो सेल्स हैं एक्चुअली। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ थोड़ा ये ये इस चैप्टर के कुछ एक दो तीन टॉपिक बाद में वो चैप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सेल्स, ठीक है ना, ये सेल्स हैं, ये ऑर्बिट है, मतलब ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। जो ऑर्बिट बनाया, दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है ब्लू में, जो बनाया मैंने आपको, वो वाले सब क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो ब्लू में बनाया वो क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। न्यूक्लियस में बेटा, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं जो इनिशियली दे वर डन बाय द साइंटिस्ट, बट उनका कंक्लूजन पूरी चीजें ये नहीं बोलता है। कंक्लूजन अपन बोर का मॉडल पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा। एटम में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इस पे पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हो गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज हो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम से उसकी साइज कम होती है। तो ये इसका फाइनली मॉडल था। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है कि राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये 3 लिखना है क्वेश्चन अगर आता है। और ये लिखना है कि राइट द कंक्लूजन, तो ये 3 लिखना है। और आपको पूछ रही है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो ये 3 चीजें आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है ना। तो ये था। एंड सम डिफेक्ट्स वर आल्सो देयर। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जैसे यहाँ पे घूम रहा है, इसकी बात अगर ये कर रहा है कि ये इसके अगर ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी निकालता है, एनर्जी को रेडिएशन फॉर्म में छोड़ता है। तो अगर ये एनर्जी को निकालेगा थोड़ी टाइम बाद में, इलेक्ट्रॉन्स विल लूज द एनर्जी एंड इट विल फॉल इन दिस न्यूक्लियस। यहाँ से ये इसके अंदर गिर जाएगा एंड एटम विल बी अनस्टेबल। एंड हम जानते हैं कि एटम अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल होते हैं। तो ये एक डिफेक्ट था इसका, ये इसकी ड्रॉबैक था, एक कमी थी इसकी। रिवॉल्व करते हैं बट दे डोंट रेडिएट द एनर्जी, एनर्जी को निकालते बिल्कुल भी नहीं है। ये बात इसका डिफेक्ट था। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट बोर मॉडल।